ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की क़ौम में भी नमाज जनाजा अदा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, सुर्ख झंडे उठाए। सोगवारों का सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। क़ुम से शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जसद खाकी को इराक़ ले जाया जाएगा, जहां कल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और ताज़ियती जुलूस निकाले जाएंगे। इराक़ी शहर नजफ़ में आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तैयारियाँ। शाहराओं और नजफ़ एयरपोर्ट के अतराफ शहीद खामनाई की तस्वीर आवेज़ा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ और शहीद अली खामनाई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई इराक़ में नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। शहीद रहबर आला को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं, डील तरजीह। अमरीका या तो ईरान से मुआहदा करेगा या फिर काम तमाम। अमरीकी सदर का कहना है शायद हम किसी मुआहदे तक पहुंच जाएं, हम हर सूरत कामयाब होंगे। ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा, अलबत्ता मैं मुआहदे को तरजीह दूंगा। हम 1 घंटे के अंदर उनके पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था लेकिन अब पैसा नहीं है, हमने उन्हें रकम नहीं दी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने 8 जंगों को रुकवाया, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं, जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा मैंने जंग रुकवाकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा अमरीका मुफ़ाहिमती यादाश्त पर अपने दस्तखत का ख्याल रखे। धमकियां और हतमी मुआहिदे पर बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। ईरानी अवाम और बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से नहीं डरती। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत करके इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। भारत के सिंतास मुआहदे से मुतालिक इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबिजारियत के खिलाफ यकजुबां। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत की एकतरफा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। चेयरमैन वाबदा का कहना है भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना बंद कर दिया। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक़ भारत के बयानात का नोटिस। कहा पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात से गुरेज नहीं करेंगे। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। खित्ते में पायदार अमन अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की रोकथाम से मशरूत है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम लाजिम है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद करार। वज़ीर आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनदों को कर्जों की फराहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा पर जायज़ा इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा, छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। किसानों की एजनास की प्रोसेसिंग के लिए उन्हें आगही और कर्जे फराहम करने के हवाले से सहूलत दी जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फिजिबिलिटी की तैयारी और दीगर मराहिल में मदद फराहम की जाए। समेटा नौजवानों ख़ुसूसन ख़वातीन को छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मईशत की बेहतरी के इक़दामात का जायजा भी लिया जाएगा। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिज़स्तान, कल्चरल सेंटर आमद। किर्गिज़ सदर ने आसिफ अली ज़रदारी को कल्चरल सेंटर की अहमियत से आगाह किया। दोनों सदूर का सकाफती कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर गुफ्तगू। सदर ज़रदारी के एजाज़ में रवायती सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। किर्गिज़ जमहूरिया की दिलकश लोक मौसीकी, रवायती रक्स और फ़नूनी लतीफ़ा की झलक पेश। आसिफ अली ज़रदारी का पुरतबाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। किर्गिज़ अवाम के भरपूर सकाफती विरसे को सराहा। सदर मुमलिकत और वफ़द के एजाज़ में अशाया भी दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कारकुनी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम की शिरकत। कसीरुल-जहती प्रोग्राम्स में पाकिस्तान की शमूलियत पर गौर किया गया। आइंदा होने वाले मुख्तलिफ आला सतह के इजलासों की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसहाक़ डार ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। वज़ीर ख़ारजा का आलमी सतह पर ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालचंद निशाने हैदर का 27वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कमांडर FCNA मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। लालचंद शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई। शदीद जख्मी होने के बावजूद मुहाज न छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालचंद शहीद को निशाने हैदर दिया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद हवालदार लालचंद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद की लाजवाल कुर्बानी जुर्रत हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का भी शहीद हवालदार लालचंद को खराज अकीदत। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का इत्तेमाद बहाल हुआ। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। बोले, बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मौशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। ज़राई और सनती शोबे को भी रिलीफ दिया गया। वज़ीर पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली शाहिद हुसैन खान और ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। अरकानी सूबाई असम्बली का मरियम नवाज को अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने पर खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत का सबक नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजे की सहूलतें मिल रही हैं।
चीनी सूबे होबे में 2 ताकतवर बगोलों ने तबाही मचा दी। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हवाओं की रफ्तार 149 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। बगोले इमारतों की छतें भी उड़ा ले गए, गाड़ियां उलट गई। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयों में मसरूफ।